नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं ही यानेजा आपके साथ। अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं या उसको लेके आपका कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली इस इंटरव्यू सेशन के बाद क्लियर होने वाला है, क्योंकि जम्मू के बहुत फेमस, बहुत लव्ड सीए शगुन कोहली इस समय हमारे साथ हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे होम लोन्स को लेके कि किस तरीके से हम होम लोन्स ले सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, बैंक्स क्या कुछ कंसिडर करते हैं पहले, एंड क्योंकि आजकल फाइनेंशियल रील्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, हैक्स टू सेव मनी। सो हाउ लाइक सम हैक्स अगर आप बताएं होम लोन पे कैसे सेव कर सकते हैं, ये सब हम इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ में। थैंक यू सो मच हिया। मैं चाहूँगी सबसे पहले आप थोड़ा सा क्लियर करें, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि होम लोन को लेके क्या प्रोसेस रहता है, कैसे आप बैंक को अप्रोच करें, बैंक क्या कुछ चेक करता है, इसके बारे में बताएं। राइट। देखिए, बैंक आपको ऐसे ही लोन तो देगा नहीं। एग्जैक्टली। तो दे विल चेक योर बैकग्राउंड, दे विल चेक योर क्रेडिट वर्दीनेस, कि आपको लोन दिया जाए तो कितना लोन दिया जाए, क्या पैरामीटर्स रहेंगे, आपका पीछे बैकग्राउंड कैसा है, आपने क्रेडिट स्कोर कैसा है, सिबिल स्कोर जिसको कहते हैं। अब वो दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपने कितने लोन्स पहले लिए हैं, कितने क्रेडिट कार्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले दे चेक योर सिबिल स्कोर। अगर आपका सिबिल स्कोर अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया, अगर इट इज़ नॉट अवेलेबल तो दे गो फॉर योर ITR returns, they go for your salary slips, they go for, if it's a business house, then they go for your balance sheets, your income tax returns, and they judge कि आपकी income कितनी है। उसके अलावा वो देखते हैं कि आपकी कोई और liability तो नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल you've taken a car loan, तो क्या उसकी कितनी EMI जा रही हैं, हाउ रेगुलर आर यू इन दैट। तो वो सब प्रोसेस को डाल डूल के वो देखते हैं कि आपकी क्या, आप कितना लोन ले सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल समबडी हैज़ अ इनकम ऑफ 50,000 रुपीज़ तो मंथली, तो हम सोचते हैं कि उनको 30 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा फॉर एग्जांपल। तो ये सब पैरामीटर्स हैं। और उसके बाद जो प्रॉपर्टी आप लेने वाले हैं या जिस प्रॉपर्टी पे आप हाउस बिल्ड करने वाले हैं, तो क्या उसकी वैल्यू उतनी है कि दे कैन सिक्योर देन लोन। तो अगर वो आपको पैसा दे रहे हैं तो वो सिक्योर होना चाहिए ना, बैंक ऐसे ही तो लोन देगा नहीं। तो वो सिक्योर करने के लिए देखते हैं कि उस प्रॉपर्टी की उतनी वैल्यू है भी कि नहीं। सो दैट्स हाउ इट इज़ चेक्ड। प्राइमरली यही चीज़ें हैं। रेपो रेट को लेके भी मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि जैसे ही न्यू फाइनेंशियल ईयर है, रेपो रेट राइज हो रहे हैं, सबको होता है कि इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे। चाहे आप सेविंग स्कीम्स पे बात करें, लोन्स पे बात करें, हर चीज़ में इंटरेस्ट रेट में चेंज देखने को मिलता है। होम लोन्स में कुछ सालों में बहुत उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिला, उसके बारे में थोड़ा गाइड करें हमारे व्यूअर्स को। देखिए रेपो रेट कैसे लोन इंटरेस्ट रेट पे। राइट। तो देखिए, ऐसा है कि रेपो रेट का मतलब बेसिकली क्या है, the rate at which RBI, Reserve Bank of India, lends money to other commercial banks, other nationalized banks. तो अब ऐसा है कि in August of 2018 this was 6% and it gradually started dipping. तो repo rate हमारा was 4% at 4% for good about an year. आज की डेट में it like from last year onwards it started increasing. कोविड इफ़ेक्ट्स भी थे और भी इफ़ेक्ट्स थे। आप देख ही रहे हैं कि हर जगह कंट्री में क्या पूरी ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो टू कर्ब दैट रेपो रेट को हाइक किया जा रहा था कि एक्सपेंडिंग पावर ऑफ जनरल पब्लिक वुड बी रिड्यूस्ड। तो उसको देखते देखते ऐसा हो गया कि आप सोच सकते हैं कि जिसका जो कोई लोन बैंक जो था, मतलब देयर आर टू थिंग्स, वन इज़ रेपो रेट एंड वन इज़ बैंक लेंडिंग रेट। तो जो बैंक लेंडिंग रेट था, अगर सपोजिंगली आप RBI कमर्शियल बैंक को 6% पे दे रहा है रेपो रेट, तो उसके आगे बैंक का अपना मार्जिन जोड़ के रेट अलग होगा, उसको हम कहेंगे बैंक लेंडिंग रेट। तो बैंक लेंडिंग रेट जो सपोजिंगली आज से 2 साल पहले 7% था फॉर हाउस लोन्स, आज की डेट में इज क्लोज टू 9%, मिनिमम बेयर मिनिमम 8.5% मेरे ख्याल से SBI का है। तो दैट इज़ बेयर मिनिमम राइट नाउ। तो वो चेंजेस जो आए हैं उससे कुछ शिफ्ट्स आए हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर कोई आदमी है जिसकी 50,000 रुपीज़ मंथली इनकम है और उसको 30 लाख रुपीज़ की एलिजिबिलिटी है लोन के लिए, आज की डेट में उसकी लोन एलिजिबिलिटी शायद से 24-25 लाख रुपए या 20-22 लाख रुपए रह जाएगी, बिकॉज आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आपको पता है, बैंक तो पता है ना, बैंक को ये पता चल जाएगा, वो सारे रिस्क फैक्टर्स देख के बता देगा
कि आप इतनी ईएमआई दे सकते हैं, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इतनी ही दे सकते हैं, इससे ऊपर आपको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि बैंक को एसेस करना है कि आपके बाकी खर्चे भी होंगे, बाकी इंस्टॉलमेंट्स भी होंगी, तो उसके बाद ईएमआई जो बनती है उस बेसिस पे आपको लोन मिलेगा। अब जब इंटरेस्ट पोर्शन बढ़ गया, तो जैसे मेरे को पता था कि मैं पहले 20 साल के लिए लोन लेता तो मेरा ईएमआई वुड हैव बीन 20,000 सपोजिंगली, तो आज की डेट में भी मैं अगर वही 20,000 ईएमआई रख रहा हूँ बट मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो मुझे पता है कि मेरे को लोन कम मिलेगा, या तो मेरा पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा, बियॉन्ड 20 ईयर्स चला जाएगा, 25 ईयर्स हो जाएगा। तो दोज आर द पैरामीटर्स जिस वजह से रेपो रेट की वजह से हमारा जो लोन अमाउंट है या वो कम हो गया, या तो हमारा पीरियड जो है दैट हैज एक्सटेंडेड। जी ओके, सो जैसे रेपो रेट चेंज हुआ, आपने कहा कि 4% है, देन 6.5% चेंज हुआ, इसका इम्पैक्ट जो करंट एग्जिस्टिंग होम लोन्स जिन्होंने लिया हुआ है उनके ऊपर किस तरीके से पड़ेगा? जो इंटरेस्ट रेट है फिक्स्ड और फ्लोटिंग, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मैं आपको वही बता रहा था अभी कि देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेट्स। मतलब जब बैंक आप उनसे प्रपोजल लेते हैं कि मेरे को होम लोन लेना है, तो आप पूछिए, इंक्वायर कीजिए लेंडिंग बैंक से कि मेरे को फिक्स रेट लगेगा कि मेरे को फ्लोटिंग रेट लगेगा। फिक्स रेट इज जहाँ पे मेरी परसेंटेज जो मेरा इंटरेस्ट रेट है दैट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड टिल द टेन्योर ऑफ द लोन, कि अगर मैंने 7% पे लिया था तो वो इनिशियल से लेके एंड तक 7% ही लगेगा, चाहे रेपो रेट चेंज हो रहा है, कुछ हो रहा है, इट डज नॉट मैटर। फ्लोटिंग में क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा रेट आज है 7%, कल को ऊपर चला जाएगा तो दैट विल इंक्रीज टू से 10%, 11%, नीचे चले जाएगा तो दैट विल गो टू 6%। तो दीज चेंजेस आर गोइंग टू बी इन द केस ऑफ फ्लोटिंग। तो जैसे हमने फिक्स्ड और फ्लोटिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई पुराना लोन चल रहा था तो फिक्स्ड वालों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ्लोटिंग वालों को फ़र्क पड़ेगा। फ्लोटिंग वालों का क्या होगा कि ईएमआई तो फिक्स्ड होती है, जो आपके उस टाइम पे एग्रीमेंट्स बनते हैं उसमें लिखा होता है कि दिस इज द ईएमआई विच यू आर गोइंग टू पे टिल द कंप्लीशन ऑफ दिस, टिल द टाइम यू पे अप दिस लोन। ईएमआई पे चेंज नहीं होगा, ईएमआई पे चेंज नहीं होगा, टेन्योर एक्सटेंड हो जाएगा, टेन्योर एक्सटेंड हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने 20 इयर्स का लोन लिया था तो दैट माइट गो फॉर 21 इयर्स, 22 इयर्स, यस दैट इज द केस। सो एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी, आप कैसे कंसीडर करें कि ओके दिस इज़ द राइट टाइम टू गो फॉर होम लोन? कैसे, या ये मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा या पर्सनल बेसिस पे डिपेंड होता है? ये पर्सनल बेसिस पे होता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी अपनी इंडिविजुअल में आपके फाइनेंशियल कैपेसिटी आज की डेट में क्या है। देखिए एवरीबडी इफ़ दे आर नॉट सेविंग, स्टार्ट सेविंग। शॉर्ट टर्म सेविंग्स होनी चाहिए आपकी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स होनी चाहिए आपकी। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मैं अपनी शॉर्ट टर्म सेविंग्स या शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर को भी मीट कर पा रहा हूँ, लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस को भी मीट कर पा रहा हूँ। तो अकॉर्डिंगली मुझे पता है कि मैं इतना ईएमआई बेयर कर सकता हूँ। और मुझे पता है कि अगर मैं 50% डाउन पेमेंट कर सकता हूँ तो आई विल गो फॉर अ लोन। मतलब दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं 10% दे के 90%, मतलब आज की डेट में तो यू नीड टू एटलीस्ट हैव 20% डाउन पेमेंट, उसके बाद ही आप कम कर सकते हैं। बट स्टिल ये दिस इज लाइक अ पर्सनल ओपिनियन, प्योरली पर्सनल, दैट आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। आप लोन उस हिसाब से लीजिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप किसी और फाइनेंशियल स्ट्रेस पे, जैसे आपने गाड़ी का लोन ले लिया है, आपने ह्यूज लोन ले लिया हुआ है और आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स भर रहे हैं और साथ में एक और इंस्टॉलमेंट्स ले लीजिए और आपको पता लगता है कि यार मेरे जो मंथली एक्सपेंसेस है मैं वो ही नहीं बेयर कर पा रहा, तो दैट इज़ रॉन्ग। एंड राइट टाइम टू बाय इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि इंटरेस्ट रेट ऊपर है या नीचे है। इट इज़ मेजरली अबाउट कि आपको राइट प्रॉपर्टी मिल रही है, राइट प्राइस पे मिल रही है, तो देन यू कैन गो फॉर। अच्छा मेरे को ज़रूरत है, मेरा एक घर है और मैं एक और घर बनाना शुरू कर दूँ, डज नॉट मैटर ना, इट इज़ इररिलेवेंट। तो अगर मुझे ज़रूरत है, मेरे को सही प्रॉपर्टी मिल रही है, सही प्राइस पे मिल रही है, देन आई शुड गो फॉर ए होम लोन। ओके, तो आखिर में जानना चाहूँगी कि आप पैसे कैसे बचा सकते हैं होम लोन पे? सम हैक्स अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। देखिए देयर आर 3-4 सेक्शंस विच आर इन प्लेस फॉर टैक्स सेविंग। एक है सेक्शन 24B टू बी प्रिसाइज। उसमें जो भी आप लोन लेते हैं, मतलब इसको बाइफरकेट कर देते हैं कि उसका एक प्रिंसिपल अमाउंट होगा और उसका एक इंटरेस्ट अमाउंट होगा जो आप रीपेमेंट कर रहे होंगे। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है वो आपको 80C में मिल जाएगा और
जो इंटरेस्ट कंपोनेंट हो जाएगा वो आपको 24B में मिल जाएगा। 24B में 2 लाख रुपीज़ की लिमिट है इंटरेस्ट की, और वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। जैसे सपोजिंगली इस साल आपने लोन लिया, आपको टोटल आपने जो बैंक को पैसा दिया दैट वाज समवेयर अराउंड 4 लाख रुपीज़, जिसमें से 2.5 लाख रुपए इंटरेस्ट था और 1.5 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट के अगेंस्ट था। तो प्रिंसिपल अमाउंट में 80C में 1,50,000 की कैपिंग है, 1,50,000 आपको मिल जाएगा। इंटरेस्ट में 2 लाख रुपीज़ की कैपिंग है, तो 2 लाख रुपीज़ ही आपको मिलेंगे। जो 50,000 है दैट वोंट बी कैरी फॉरवर्ड। इन दोनों सेक्शंस के अलावा कुछ स्पेशल कंडीशंस के साथ 2 सेक्शंस आती हैं। वन इज़ 80EE, वन इज़ 80EEA। 80EE में आपको 2 लाख रुपीज़ की डिडक्शन मिल जाती है, 80EEA में आपको 50,000 की डिडक्शन मिल जाती है, गिवन दैट आप कुछ सर्टन कंडीशंस हैं जो इन सेक्शंस में लेट डाउन है, आप उनको फुलफिल करें। जी राइट। और जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए कोई टिप्स अगर आप देना चाहें। मैं कहूँगा फिट रहो। कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, तो फिट रहिए, अपना ख्याल रखिए, और होम लोन्स तभी लीजिए जब आपको ज़रूरत है। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो ये थे सीए शगुन कोहली हमारे साथ। ऐसी और कॉन्वर्सेशंस लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।